एपिसोड स्टार्ट होता है और हम जियाओनिंग को सुमन के साथ कंपनी में देखते हैं, जहां सुमन जियाओनिंग की ड्रेस चेंज करवा देती है। फिर जियाओनिंग गुचेन के पास जाती है। दरअसल कल रात गुचेन ने जियाओनिंग के पास ही कॉल की थी, लेकिन सुमन ये देखकर कंफ्यूज थी कि पहले तो गुचेन ने उसे अपॉइंट करने से मना कर दिया था, लेकिन अब अचानक से उसने उसे अपना पर्स ड्राइवर बना लिया। गुचेन जियाओनिंग से कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट तो हो, लेकिन तुम मेरे पर्सनल मैटर से दूर ही रहना। खैर आगे जियाओनिंग गुचेन को मीटिंग के लिए ले जाती है। वहीं दूसरी ओर हम गुचेन के पेरेंट्स को देखते हैं, जिन्हें एयरपोर्ट पर सुमन लेने के लिए आई हुई थी। सुमन उन्हें बताती है कि गुचेन मीटिंग के लिए गया है, इसलिए मैं आप लोगों को पिक करने आई हूँ। लेकिन गुचेन के फादर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इधर गुचेन और जियाओनिंग एक होटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ इन्हें दोबारा शैंग मिलता है और वो जियाओनिंग को पहचान जाता है और कहता है कि हमें यहाँ पर किसी डेजिग्नेटेड ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गुचेन उसे बताता है कि ये डेजिग्नेटेड ड्राइवर नहीं बल्कि मेरी असिस्टेंट है और उसकी जॉब का ये फर्स्ट डे है। ये सुनकर शैंग सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि कल तक तो ये लड़की एक डेजिग्नेटेड ड्राइवर थी और आज ये एक डिज़ाइनर कंपनी में असिस्टेंट है। ये कैसे हो सकता है? शायद ये इस लड़की की कोई चाल है। शैंग जियाओनिंग से काफ़ी जेलस फील करता है और उसे नीचे दिखाने की भी कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर बाकी के क्लाइंट्स आ जाते हैं और उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन तब भी शैंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो कहता है कि जो कंपनी एक डेजिग्नेटेड ड्राइवर को असिस्टेंट के लिए हायर कर सकती है, भला वो हमारे प्रोजेक्ट को कैसे प्रेजेंट करेगी। जिस पर गुचेन बहुत ही बढ़िया जवाब देता है कि हमारी कंपनी हर किसी को वेलकम करती है, क्योंकि हम दूसरों के सपनों के बारे में भी सोचते हैं। खैर आगे गुचेन प्रोजेक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देता है और उसका आइडिया सभी को काफी पसंद आता है। अब मीटिंग खत्म होने के बाद यहाँ दोनों पार्किंग में होते हैं, जहाँ जियाओनिंग गुचेन को बताती है कि पिछली बार जब आप इस होटल के अंदर आए थे, तब शैंग ने ड्रंक हालत में सुमन के साथ बदतमीजी की थी, लेकिन मैं वहाँ पर आ गई थी और शायद उसी दिन का बदला लेने के लिए शैंग मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। लेकिन गुचेन उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी जियाओनिंग गुचेन के लिए पानी लेने जाती है, जिस दौरान शैंग उसके पास आता है और जियाओनिंग का फोन उसके हाथ से छीन लेता है। शैंग उससे पूछता है कि गुचेन ने तुम्हारे प्रपोजल को इतनी आसानी से कैसे एक्सेप्ट कर लिया। दरअसल शैंग को ऐसा लग रहा था कि शायद जियाओनिंग प्रोजेक्ट को लेकर कोई बड़ी चाल चल रही है। इस बीच वो ये भी कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करवा सकता हूँ, जिससे तुम्हारे बॉस को काफी तकलीफ होगी। लेकिन जियाओनिंग की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब शैंग उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और गलती से जियाओनिंग के हाथ से उसके ऊपर पानी गिर जाता है। तभी वहाँ पर गुचेन आ जाता है और शैंग उससे कहता है कि देखो तुम्हारी असिस्टेंट ने मेरे ऊपर पानी गिरा दिया और ये मुझसे बदतमीजी कर रही है। लेकिन गुचेन को शैंग की असलियत का पता चल चुका था। वो कहता है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, इसलिए जिसकी भी गलती होगी पुलिस उसे खुद ही देख लेगी। ये सुनते ही शैंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो वहाँ जियाओनिंग का फोन वापस कर देता है, जिसे देखकर गुचेन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे वार्न करता है कि मेरे एम्प्लॉय से दूर रहना। अब शैंग जियाओनिंग को सॉरी बोलता है और गुचेन जियाओनिंग का हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाता है। वो उसे समझाता है कि अगर आगे से ऐसा कुछ भी हो तो तुम जोर जोर से चिल्लाना और इमीडिएटली हेल्प के लिए कॉल करना। अब गुचेन वापस से अपने घर आ जाता है। इसी बीच जियाओनिंग कहती है कि मैं काफी एक्साइटेड थी जब आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया और फाइनली अब मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है। लेकिन शैंग ने मेरी वजह से प्रोजेक्ट को कैंसिल करने की कोशिश की और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो। तब गुचेन उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम सोच रही हो कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। दरअसल जियाओनिंग को डर था कि कहीं उसकी वजह से कंपनी को नुकसान ना हो जाए, क्योंकि वो काफी अनलकी है और इस बारे में वो गुचेन को भी बता देती है। लेकिन गुचेन को उसकी ये बातें बचकानी लगती है और वो उसे घर जाने के लिए कहता है। तब घर जाने से पहले जियाओनिंग एक नोट में कुछ लिखकर उसे देती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। घर के अंदर आकर गुचेन देखता है कि जियाओनिंग ने उस नोट में एक फ्लावर बनाया होता है। इसी बीच हम उसके घर में एक पेट लिजर्ड को देखते हैं, जिसके बाद वो खुद को चार्ज पर लगाता है। अगले दिन जियाओनिंग गुचेन को पिक करने के लिए जाती है और वो उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आई थी। इसके अलावा सुमन ने भी उसके लिए ब्रेकफास्ट भेजा होता है। फिर ये लोग कंपनी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सुमन देखती है कि गुचेन उसका नहीं बल्कि जियाओनिंग का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट कर रहा है। फिर सुमन उसे बताती है कि निका डिजाइन एग्जीबिशन कर रही है और जू ने उसे 2 टिकट्स भी दिए हैं, इसलिए क्या आप मेरे साथ जाना चाहोगे? लेकिन गुचेन कहता है कि मैं जियाओनिंग के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि वो सीखना चाहती है। आगे हम जुनलू ग्रुप में जाओ को देखते हैं, जिसके पास उयोंग का मैसेज आता है, जो कि उसे काम के बारे में बात करने के लिए बुला रहा था। लेकिन जाओ फोन को बंद करके साइड में फेंक देती है। तभी उसके पास मैनेजर वही आता है और कहता है कि तुम्हारे पास ऑर्डर के लिए उयोंग का मैसेज आया होगा, इसलिए तुम जल्दी से उसके साथ मिलकर ये सब डन कर दो। इसी बीच वो उसे ये भी कहता है कि आज रात एक पार्टी है जिसमें तुम्हें इन्वाइट किया गया है। लेकिन जाओ कहती है कि मैं ओवर टाइम वर्क करना चाहती हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। पर सभी के जिद करने पर वो मान जाती है, पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी।
खैर आगे सुमन जाओनिंग को डिजाइन एग्जीबिशन के लिए इनवाइट करती है। तभी जाओनिंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी आंटी का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। ये सुनकर जाओनिंग शॉक हो जाती है और वो जल्दी से हॉस्पिटल की ओर निकल जाती है। वो अपनी बहन जाओ को भी इस बारे में बता देती है। दूसरी तरफ गुचेन सुमन को जाओनिंग के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मैंने उसे टिकट दे दिया था, लेकिन उसके बाद से मैंने उसे नहीं देखा और हो सकता है कि वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए घर चली गई हो। इधर डॉक्टर जाओनिंग को बताता है कि तुम्हारी आंटी की सर में चोट लगने की वजह से वो शॉर्ट कोमा में चली गई हैं, इसीलिए फाइनल रिजल्ट तो एमआरआई के बाद ही पता चलेगा। तभी जाओनिंग के पास गुचेन की कॉल आती है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो और क्या तुम्हें एग्जीबिशन के लिए नहीं जाना, जिस पर वो उसे आज के लिए सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं आज एग्जीबिशन के लिए नहीं जा सकती क्योंकि मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर आई हूँ। जिस पर गुचेन कहता है कि क्या ये तुम्हारे सपने से भी बढ़कर है। तब वो कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसीलिए आज नहीं आ सकती। उसी समय एक नर्स जाओनिंग के पास आती है कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए, जिसकी आवाज़ गुचेन सुन लेता है और वो समझ जाता है कि जाओनिंग हॉस्पिटल में है। फिर सुमन और गुचेन दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ जाओनिंग इन्हें बता देती है कि मेरी आंटी का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं एग्जीबिशन के लिए नहीं जा सकती और ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, पर मुझे इसे खोना पड़ा। तभी गुचेन सुमन को हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए कहता है। ये देखकर जाओनिंग कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ तक आए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिस पर गुचेन कहता है कि ये बिल मैं खुद पे नहीं कर रहा, बल्कि ये तो कंपनी की तरफ से तुम्हें एक लोन दिया जा रहा है और जब तुम्हारी आंटी ठीक हो जाएंगी तब तुम्हारी सैलरी से ये पैसे कट कर लिए जाएंगे। तभी जाओनिंग का फ्रेंड जू वहाँ पर आ जाता है और जाओनिंग दोनों को एक दूसरे के बारे में बताती है। जिसके बाद गुचेन अपने घर आ जाता है तो वो देखता है कि उसका डॉक्टर उसको चेकअप करने के लिए उसके घर ही आ गया है। फिर डॉक्टर उसके हार्ट पैच को अपडेट करने लगता है। इसी बीच गुचेन डॉक्टर से पूछता है कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा और पूछता है कि पहले तो तुम मरना चाहते थे, लेकिन अब तुम ठीक होने के बारे में पूछ रहे हो। ये सुनकर डॉक्टर काफ़ी खुश होता है और उसे लगता है कि वो गुचेन को इम्प्रूव करने में कामयाब हो रहा है, लेकिन गुचेन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब डॉक्टर उससे पूछता है कि रिसेंटली तुम कितने लोगों से मिले हो, जिस पर गुचेन कहता है कि मैं तो दिन में काफ़ी सारे लोगों से मिलता हूँ, खासकर अपने एम्प्लॉयज़ से। तब डॉक्टर उसे कहता है कि तुम ज़रूर किसी नई फीमेल से मिले होंगे जिसने तुम्हारे माइंड को चेंज कर दिया है। फिर डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम्हारे अंदर उस एम्प्लॉय को लेकर क्या फीलिंग है, लेकिन गुचेन को डॉक्टर की ये बातें बचकानी लग रही थी और वो डॉक्टर को कह देता है कि ज़रूर तुमने फेक डिग्री हासिल की होगी। ये सुनते ही डॉक्टर भड़क जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर गुचेन खुद को चार्जर में बंद कर लेता है और तीसरा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और हम जू और जाओनिंग को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में जाओनिंग की आंटी को देखने के लिए आए थे। जू उसे कहता है कि तुम अपनी जॉब के बारे में मुझे कुछ बताओ, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे बॉस के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लगते। जिस पर जाओनिंग कहती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बॉस काफ़ी अच्छे हैं और वो सिर्फ देखने में ऐसे लगता है, लेकिन वो काफ़ी काइंड पर्सन है। फिर हम जाओ को घर में सोते हुए देखते हैं। तभी उसे कुछ जलने की स्मेल आती है और जब वो उठकर देखती है तो उसकी ग्रैंडमा ने पूरा किचन जला दिया था, जो कि कुछ पकाने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ घर का मालिक आता है और उन सब पर काफ़ी चिल्लाने लगता है। जू और जाओनिंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। जाओ कहती है कि ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी, जिस कारण से मेरी आंख लग गई और ये सब हो गया, लेकिन ग्रैंडमा खुद को ब्लेम करती है। फिर मकान मालिक नुकसान की भरपाई करने के लिए इन लोगों से पैसे मांग रहा था। तब जू उसे पैसे देने लगता है, लेकिन जाओनिंग उसे रोक देती है और कुछ सिचुएशन को संभालती है। खैर आगे हम गुचेन को देखते हैं, जो कि जाओनिंग के उस दिए हुए नोट को देख रहा था, जिस दौरान उसे जाओनिंग की बातें याद आती हैं। इसके बाद गुचेन एक्सरसाइज करता है, वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देता है। वो काफ़ी तेज़ एक्सरसाइज करता है, जिस कारण उसकी हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाती है, लेकिन वो इस पर ध्यान ही नहीं देता। फिर हम शेंगरन को देखते हैं, जो कि लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर गुचेन के हार्ट को लेकर नोटिफिकेशन आती है और वो तुरंत गुचेन को कॉल करके उसका हालचाल पूछता है। तब गुचेन कहता है कि मैं ठीक हूँ और मैं एक्सरसाइज कर रहा था, इसलिए मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई होगी। दूसरी तरफ जू जाओनिंग की ग्रैंडमदर को अपने पुराने घर पर लेकर जाता है, जिस घर में जाओनिंग एक फ़ोटो फ्रेम देखती है जिसमें जू और उसके फादर थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जू अपने फादर से बहुत नाराज़ है और वो उनकी फ़ोटो तक भी देखना नहीं चाहता। वहीं शेंगरन के पास उनके असिस्टेंट क्लियो की कॉल आती है, जो कि शेंगरन को बताता है कि तुम्हारे फादर हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन जाओनिंग अपनी आंटी के पास खाना लेकर जाती है और उन्हें बताती है कि मेरे नेबर्स ग्रैंडमा का ध्यान रखेंगे, इसलिए आपको उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस आराम करो। वो उसे ये भी बताती है कि मेरी कंपनी ही मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस पे कर रही है, जिसके लिए उसकी आंटी उनकी बॉस को थैंक्स बोलती है और जाओनिंग को कहती है कि शुक्र है तुम्हें कोई तो अच्छा बॉस मिला। इसी बीच उसकी आंटी उससे गुचेन की एज और गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, लेकिन जाओनिंग इसका कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। खैर आगे शेंगरन अपने फादर के पास जाता है, जो कि हॉस्पिटलाइज थे,
और यहाँ हमें पता चलता है कि शैंगरिन के फादर ने जू को अपना गॉडसन बनाया हुआ है और शैंगरिन अपने फादर को कुछ खास पसंद नहीं करता, इसीलिए वो उनके साथ भी नहीं रहता। इसी बीच उसके फादर कहते हैं कि एक दिन मुझे दुनिया छोड़कर जाना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कंपनी को किसके भरोसे छोड़ूं। जिस पर शैंगरिन कहता है कि आज जो आपके काम को हैंडल कर रहा है वो बाद में भी आपकी कंपनी को हैंडल कर सकता है, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा मत करो। और वैसे भी मुझे तो प्रॉपर्टी के लिए फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे पास जितना पैसा मैं उसमें ही खुश हूँ। दरअसल प्रेजेंट टाइम में उसके फादर की कंपनी को जू ही संभाल रहा था। इधर जाओनिंग और गुचैन दोनों कंपनी में जा रहे थे, जिस दौरान गुचैन जाओनिंग को पूछता है कि तुमने अपनी स्टडी स्किप क्यों कर दी। जिस पर जाओनिंग कहती है कि मेरी ग्रैंडमा काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं और मेरी आंट की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए मुझे उन दोनों की ही देखभाल करनी पड़ती है। अब जाओनिंग उससे पूछती है कि आपके चेहरे के एक्सप्रेशन का भी चेंज क्यों नहीं होते, जिस पर गुचैन कहता है कि यही तो मेरी प्रॉब्लम है। तब जाओनिंग कहती है कि भले ही आपके एक्सप्रेशन चेंज हो या फिर ना हो, लेकिन आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। इसी बीच जाओनिंग उसे ये भी बताती है कि मेरी आंट आपकी एज और गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही थी और अगर आपको कोई लड़की पसंद आए तो मुझे बता देना, क्योंकि मेरी आंटी कम्युनिटी में सबको जानती है। ये बात सुनकर गुचैन को हंसी आ जाती है, जिस पर जाओनिंग कहती है कि फाइनली मैंने आपको हंसा ही दिया। फिर ये लोग कंपनी में पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर जू भी अपने फादर से मिलने आता है, जिसे देखकर शैंगरिन कहता है कि लो आपका बेटा आ गया, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो गाड़ी में जा रहा था उस टाइम वो याद करता है कि जब वो 18 साल का था तब उसके फादर जू को अपने घर पर ले आए थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके फादर ने जू को अडॉप्ट किया हुआ है। खैर आगे हम कंपनी में एक एम्प्लॉय को देखते हैं जो कि चिप्स खा रही थी। तभी काई नाम का एम्प्लॉय उसके पास आता है और देखता है कि इस एम्प्लॉय का काम जाओनिंग कर रही है। ये देखकर वो उस एम्प्लॉय को बोलता है कि तुम ये बहुत गलत कर रही हो, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। तभी सुमन को जाओनिंग के काम के लिए ज़रूरत पड़ती है, लेकिन काई को भी जाओनिंग की ज़रूरत थी, इसलिए ये दोनों जाओनिंग को लेकर झगड़ने लगते हैं। जिस पर जाओनिंग कहती है कि आप दोनों अपना अपना काम मुझे बता दो और मैं ओवर टाइम में कंप्लीट कर दूंगी। फिर जाओनिंग को पता चलता है कि वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है, इसीलिए जाओनिंग गुचैन के पास जाती है और उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि मेरी वजह से आपका प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। जिस पर गुचैन कहता है कि तुम डिज़ाइनर नहीं हो, इसलिए तुम्हें सॉरी बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास डिज़ाइन को लेकर कोई नया आइडिया है तो मुझे बता दो। तब जाओनिंग उसे डिज़ाइन के बारे में फीडबैक देती है और उसका ये आइडिया गुचैन को काफ़ी पसंद भी आता है। अब रात में हम देखते हैं कि ये दोनों फिशिंग कर रहे थे, जिस दौरान जाओनिंग अपने बचपन के बारे में बात करने लगती है। गुचैन उसे कहता है कि क्या तुम चुप हो सकती हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ से मछलियाँ डर रही हैं। जिस पर जाओनिंग कहती है कि अगर मैं चुप हो गई तो एरिया बिल्कुल सुनसान लगेगा। तब गुचैन कहता है कि एक डिज़ाइनर के लिए चुप रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अपना काम हमेशा साइलेंटली करता है। उसी समय उसके हुक में एक मछली फंस जाती है और जाओनिंग फटाफट से मछली को उस हुक से बाहर निकालती है, लेकिन वो मछली उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। अब जैसे ये दोनों उस मछली को उठा रहे होते हैं, उसी दौरान इनके हाथ आपस में टच हो जाते हैं। इसी मोमेंट में गुचैन जाओनिंग को देखता है और वो उसे देखता ही रह जाता है। जाओनिंग उससे कहती है कि आप मेरी आंखों में क्यों देख रहे हो। तभी उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और वो करंट फ्लो कर रहा था। खैर आगे जाओनिंग मछली को गाड़ी में रख देती है। तब गुचैन उसे कहता है कि ये मछली तुम्हारे लिए है, तुम इस मछली का सूप बनाकर अपने आंट को दे देना, उनकी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, और ये मछली तुम्हारा आज का ओवर टाइम का पे है। ये सुनकर जाओनिंग काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि मेरी आंट को मछली बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं तो ओवर टाइम के बदले पैसे ही लेना पसंद करूंगी। जिस पर वो कहता है कि मेरे ब्रेकफास्ट मेन्यू में भी फिश ही है, इसीलिए तुम ही इसे ले जाओ, और जैसे कि तुमने ओवर टाइम किया है तो तुम कल सुबह मुझे पिक मत करने आना। अगले सुबह शैंगरिन गुचैन को पिक करता है और वो उससे कहता है कि आज तुम्हारी असिस्टेंट तुम्हें पिक करने क्यों नहीं आई, क्या तुमने उसे डांटा है। जिस पर वो कहता है कि मैंने उसे आज पिक करने के लिए मना किया था। खैर ये दोनों अपनी कंपनी पहुंच जाते हैं, जहां पर जू भी जाओनिंग को ड्रॉप करने के लिए आया था। जहां शैंगरिन अपने भाई को देखकर गुचैन को बताता है कि ये मेरे फादर का सबसे अच्छा बेटा है। फिर वो जू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने जाओनिंग को इस कंपनी में एज अ स्पाई नजर रखने के लिए भेजा हुआ है। लेकिन जाओनिंग कहती है कि मैं कोई स्पाई नहीं हूँ, बल्कि मैंने ऑफिशियल इंटरव्यू क्लियर किया है और जू तो सिर्फ मुझे यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए आया हुआ था। जिस पर गुचैन कहता है कि कोई भी हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ड्रॉप करने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि इससे एम्प्लॉयज़ डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ये सुनकर जाओनिंग कहती है कि मैंने तो ऐसा कोई भी रूल नहीं सुना। जिस पर गुचैन कहता है कि क्या तुम्हें डायरेक्टर ने इसके बारे में नहीं बताया। तब जाओनिंग कहती है कि मैं तो लेट हो रही हूँ इसीलिए मैं चलती हूँ, और जू से कहता है कि जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा। ये देखकर गुचैन कहता है कि हमारे यहाँ पर एक और रूल है कि कोई भी काम के टाइम रिलेशनशिप में नहीं हो सकता, वरना उसे फायर कर दिया जाता है।
इधर शैंगरिन भी उसकी बातों में हाँ मिला रहा था। दरअसल ये दोनों नहीं चाहते थे कि जाओनिंग जू को पिक करने या फिर ड्रॉप करने के लिए आए, इसलिए यहाँ पर ये दोनों अपने आप से ही रूल क्रिएट किए जा रहे थे। खैर अब जू यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जाओनिंग लंच टाइम में गूचैन के लिए सूप लाती है और उसे बताती है कि उसे मछली का सूप है जिसे आपने पकड़ा था। फिर ये दोनों मिस्टर क्वीन से मीटिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ क्वीन गूचैन को बताता है कि मुझे आपका कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल काफी पसंद आया, जिस पर गूचैन कहता है कि इस प्रपोजल में मेरी असिस्टेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। दरअसल गूचैन ने जाओनिंग के आइडिया से ही इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन तैयार की थी, जो कि मिस्टर क्वीन को काफी पसंद आती है और वही इन्हें प्रोजेक्ट दे देते हैं। इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।